हेलो विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, किसी पुष्प में जायांग होता है? नरजन्नांग, मादाजन्नांग, पुष्पवृंत का एक भाग, पुष्पासन का एक भाग। ऑप्शन ब सही होगा, मादाजन्नांग। अगला क्वेश्चन, पराग कणों का निर्माण होता है पराग कोश में, अंडाशय में, बाह्य दल में, पुष्पवृंत में। ऑप्शन ए सही होगा, पराग कोश में। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का कौन सा अंग विकसित होता है? फेफड़े, हृदय, वृषण, पाद एवं अंगुलियां। ऑप्शन ब सही होगा, हृदय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय संकुचन प्रेरित करता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, मानव अपरा लैक्टोजन, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन द सही होगा, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, उपरोक्त सभी। ऑप्शन द सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी से अभिप्राय है? महिला बंध्यकरण, गर्भपात, नरबंध्यकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, महिला बंध्यकरण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में प्रदर्शित होती है? X0, XX, XY, XXY। ऑप्शन द सही होगा, XXY। क्वेश्चन नंबर 8, मेंडल ने वंशागति के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर, भिंडी, सूरजमुखी, हरसिंगार। ऑप्शन ए सही होगा, मटर। क्वेश्चन नंबर 9, mRNA से प्रोटीन का बनना कहलाता है? प्रतिकृतिकरण, अनुलेखन, संबंधन, रूपांतरण, ट्रांसलेशन। ऑप्शन द से होगा, रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूक्लियोटाइड के घटक है? नाइट्रोजन क्षार व पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार व फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा व फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा व कार्बोक्सिल समूह। ऑप्शन से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मानव ने मृतकों को जमीन में गाड़ने की शुरुआत की थी? ऑस्ट्रेलोपिथेसीन मानव, होमो हेबिलिस मानव, रामापेथिकस मानव, नियंडरथल मानव। ऑप्शन द से होगा, नियंडरथल मानव। क्वेश्चन नंबर 12, हाथी पांव रोग का रोग कारक है? एस्केरिस,
मादा एनाफिलीज, वुचेरेरिया ब्रैंकरोफ्टाई, सॉल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन से सही होगा वुचेरेरिया ब्रैंकरोफ्टाई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षी की मात्रा कोलोस्ट्रम में सर्वाधिक होती है? आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए। ऑप्शन द सही होगा आईजीए। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएजेज। ऑप्शन ए सही होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 15, जैव विद्युत कण संचलन का प्रयोग किया जाता है? डीएनए खंडों को काटने में, डीएनए खंडों को अलग करने में, डीएनए खंडों को जोड़ने में, आरएनए खंडों को काटने में। ऑप्शन बी सही होगा डीएनए खंडों को अलग करने में। क्वेश्चन नंबर 16, समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाला कारक है? आ प्रवासन, उत्प्रवासन, ए व दोनों, मृत्यु दर। ऑप्शन ए सही होगा आप्रवासन। क्वेश्चन नंबर 17, किसानों के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है? केंचुआ, टिड्डा, चूहा, मोर। ऑप्शन ए सही होगा केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण PAR का क्या परसेंटेज होता है? 100%, 15%, 50%, 2 to 10%। ऑप्शन से सही होगा 50%। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। युग्मनज विभक्त होकर किसकी रचना करता है जो गर्भाशय में अंतर्रोपित होता है? आंसर होगा कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट। गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रसव। सुजाक, सिफिलिस, हर्पिस इत्यादि किस प्रकार के रोग हैं? तो उत्तर हो जाएगा यौन संचारित रोग। सजीवों में लक्षणों का निर्धारण किन इकाइयों द्वारा होता है? उत्तर हो जाएगा कारक। मनुष्य की ज्ञात सबसे बड़े जीन का नाम बताइए जिसमें 2.4 करोड़ क्षार युग्म मिले हैं? उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रोफिन। चमगादड़ के पंख एवं मनुष्य के हाथ किस प्रकार के अंगों का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा समजात अंगों का। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं? उत्तर होगा लाइकेन। ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों व संधि पादों पर हमला करते हैं? उत्तर होगा बेक्यूलोवायरस। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट कर्मों को पहचानता है? उत्तर होगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। इन्हें पहचान क्रम भी बोला जाता है। जीन क्राइवन AB कीट को नियंत्रित करता है? उत्तर होगा मक्का छेदक। अति लघुत्रात्मक प्रश्न,
पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? उत्तर होगा अंडाशय। स्तनपान अनार्तव क्या है? प्रसव के उपरांत 6 महीने की अवधि तक शिशु द्वारा माता का स्तनपान करने के दौरान माता को आर्तव चक्र नहीं आता है। इस अवधि को स्तनपान अनार्तव कहते हैं। उत्परिवर्तजन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन प्रेरित करने वाले कारक उत्परिवर्तजन यानी म्यूटाजन कहलाते हैं। जैसे पराबैंगनी किरणें, मस्टर्ड गैस। किन्हीं दो अलिंग सूत्री आनुवांशिक विकारों के नाम लिखिए। सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया। श्लेष्म संबद्ध लसिका उत्तक मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? उत्तर होगा पाचन मार्ग, श्वसन मार्ग तथा मूत्र जनन मार्ग के आस्त्रों में। मृदा में मुक्त रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणुओं के नाम लिखिए। उत्तर होगा एजोस्पाइरिलम व एजोटोबैक्टर। जीन चिकित्सा क्या है? दोषयुक्त जीन का सामान्य जीन से प्रतिस्थापन करने की चिकित्सा पद्धति। एलाइजा परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर होगा एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर। छद्मावरण क्या है? उत्तर होगा शत्रुओं से बचाव के लिए किसी जीव का रंग व आकार परिवेश के अनुसार कर लेना, और यह पाई जाती है कीट और मेंढक में। अंड परजीविता से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा परजीवी पक्षी द्वारा परपोषी पक्षी के घोंसले में अंडे देना अंड परजीविता कहलाता है। जैसे कोयल द्वारा कोए के घोंसले में अपने अंडे देना। लघुत्रात्मक प्रश्न शब्द सीमा 50। अंड जनन का आरेखीय निरूपण कीजिए। इसके लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय की पुस्तक का चित्र संख्या 2.8 देखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में भेद कीजिए। प्रभाविता, अप्रभाविता, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप। प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर इस प्रकार से है। विषमयुग्मजी अवस्था में जो कारक अभिव्यक्त होता है उसे प्रभावी कारक कहते हैं। यह घटना प्रभाविता कहलाती है। जैसे मटर में लंबेपन का कारक प्रभावी कारक होता है। अप्रभाविता, विषमयुग्मजी अवस्था में जो कारक अभिव्यक्त नहीं होता है उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। इस घटना को अप्रभाविता कहते हैं। जैसे मटर में बौनेपन का कारक अप्रभावी कारक है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। ऐसा जीव जिसमें जोड़े के दोनों कारक समान होते हैं समयुग्मजी कहलाता है। जैसे कैपिटल टी, समयुग्मजी लंबा पौधा। ऐसा जीव जिसमें जोड़े के दोनों कारक असमान होते हैं विषमयुग्मजी कहलाता है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, विषमयुग्मजी लंबा पौधा। जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप में अंतर इस प्रकार से हैं। किसी लक्षण प्ररूप का जीनी संगठन जीन प्ररूप कहलाता है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये जीन प्ररूप हो गए। किसी लक्षण का बाह्य स्वरूप लक्षण प्ररूप कहलाता है। जैसे लंबा, बौना।
तभी कुंडली डीएनए के वाटसन क्रिक प्रतिरूप का चित्र बनाइए। इसके लिए पुस्तक की चित्र संख्या 5.6 देखें। क्या हम मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं? नहीं, मानव विकास को अनुकूली विकिरण नहीं कहा जाता है, क्योंकि अनुकूली विकिरण एक ही पूर्वज से कई नई जातियों के विकास को दर्शाता है, जबकि मानव विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें एकल वंश में धीरे धीरे परिवर्तन हुए। मानव विकास में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस जैसे पूर्वजों से होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास हुआ, जो एक सीधी रेखा या शाखाओं वाली प्रगति थी, न कि कई जातियों का एक ही पूर्वज से उत्पत्ति होना था। पुनर्योगज डीएनए तकनीक को संक्षिप्त में समझाइए। इस तकनीक द्वारा दो अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था। इस तकनीक में विजातीय डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटकर विजातीय जीन प्राप्त की जाती है। फिर समान प्रतिबंधन एंजाइम से संवाहक प्लाज्मिड को काटा जाता है। इसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा प्लाज्मिड से विजातीय जीन को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसके बाद पुनर्योगज डीएनए का परपोषी जीव इकोलाई जीवाणु में स्थानांतरण किया जाता है। इसे रूपांतरण कहते हैं। इकोलाई जीवाणु में विभाजन होने से विजातीय जीन की अनेक कॉपियां बन जाती है। इसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक का चित्र है 9.2। बायोरिएक्टर किस प्रकार कार्य करते हैं? इसके लिए बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना 9.3.2 देखें। रूपांतरित फसलों के उत्पादन से लाभ व हानि की तुलना कीजिए। जीएम फसलों से लाभ, जीएम फसलों से होने वाली हानियाँ। लाभ इस प्रकार हैं। ये अजैव बलों, ठंडा, सूखा, ताप व लवण के लिए अधिक सहिष्णु होते हैं। ये पीड़क प्रतिरोधी होते हैं, अतः इनके लिए पीड़कनाशों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनकी खनिज उपयोग करने की क्षमता अधिक होती है। कटाई के बाद अनाज का नुकसान कम होता है। इनसे उच्च पोषण स्तर वाले खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। जीएम पौधों से होने वाली हानियाँ इस प्रकार से है। इनका इस्तेमाल करने से जैव विविधता को खतरा हो सकता है। इनके बीज महंगे होते हैं, अतः किसानों की लागत बढ़ती है। कुछ जीएम उत्पाद एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं। बेटी फसलों से गैर लक्षित कीट भी नष्ट हो जाते हैं। समष्टि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। समष्टि की विशेषताएं: जन्म दर व मृत्यु दर, लिंगानुपात, समष्टि साइज व समष्टि घनत्व। जन्म दर: समष्टि में एकांक समय में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार से है। जन्म दर बराबर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बटे प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। मृत्यु दर: समष्टि में एकांक समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र: मृत्यु दर बराबर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बटे प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। लिंगानुपात:
समष्टि में मादा जीवों तथा नर जीवों का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। समष्टि साइज व समष्टि घनत्व। समष्टि साइज, समष्टि में उपस्थित व्यष्टियों की कुल संख्या को समष्टि साइज कहते हैं। समष्टि साइज छोटा और बड़ा हो सकता है। समष्टि घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यष्टियों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। समष्टि घनत्व ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है। समष्टि घनत्व बराबर व्यष्टियों की संख्या बटे क्षेत्रफल। जैव विविधता तप्त स्थल हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? भारत में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं? पृथ्वी पर उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यह संकल्पना नॉर्मन मेयर ने 1988 में दी थी। हॉटस्पॉट में कई संकटग्रस्त पादप व जंतु जातियाँ पाई जाती है। इनमें उच्च स्थानिकता पाई जाती है। यह पृथ्वी के 1.2% एरिया पर स्थित है। इन्हें संरक्षण प्रदान करके जातीय विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले 25 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, लेकिन बाद में 9 हॉटस्पॉट और पता लगाए गए। तो संसार में टोटल हॉटस्पॉट है 34। भारत में 3 हॉटस्पॉट स्थित है: पश्चिमी घाट, श्रीलंका, हिमालय, इंडो बर्मा। जातीय विविधता से आप क्या समझते हैं? इसका पारितंत्र में महत्व बताइए। जातीय विविधता जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता है। जैसे पश्चिमी घाट पर उभयचर जातियाँ पूर्वी घाट से अधिक होती हैं। जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व इस प्रकार से है। पहला महत्व, किसी पारितंत्र के लिए जातीय विविधता अति महत्वपूर्ण होती है। जिस पारितंत्र में अधिक जातियाँ होती है वह पारितंत्र कम जातियों वाले पारितंत्र से अधिक स्थिर मतलब स्टेबल होता है। स्थिर पारितंत्र की उत्पादकता साल दर साल समान बनी रहती है और यह पारितंत्र प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला होता है। डेविड टिलमैन ने प्रयोगशाला के बाहर भूखंडों पर प्रयोग किए और बताया कि जिन भूखंडों पर अधिक जातियाँ थी उनमें साल दर साल लगभग समान जैव भार पाया गया। इसके साथ ही प्रयोग द्वारा उसने निष्कर्ष निकाला कि जातीय विविधता के बढ़ने से उत्पादकता भी बढ़ती है। दूसरा महत्व, जैव विविधता का पारितंत्र के संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि पश्चिमी घाट से मेंढक विलुप्त हो जाए तो वहाँ उन कीटों, पतंगों, मच्छरों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी जो मेंढक द्वारा खाए जाते हैं। इस कारण पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। मानव जीवन के अस्तित्व व अच्छे जीवन के लिए पारितंत्र में जातीय समृद्धि होनी चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शब्द सीमा 100। उन्मिल परागणित चेस्मोगेमस पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मिल्य पुष्पों में परपरागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या कीजिए। उन्मिल परागणीय पुष्प का मतलब होता है ऐसे पुष्प जो खुले हुए रहते हैं। अनुन्मिल्य पुष्प का मतलब होता है ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं। और इन फूलों में हमेशा स्वपरागण पाया जाता है और स्वपरागण में भी स्वयुग्मन पाया जाता है। क्योंकि पुष्प हमेशा बंद रहेगा तो परागकण जैसे ही गिरेगा तुरंत वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाएगा, फूल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस प्रकार इनमें हमेशा स्वपरागण ही पाया जाता है। अथवा में दिया है कृत्रिम संकरीकरण। मतलब कृत्रिम संकरण क्या है? पादप प्रजनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? कृत्रिम संकरण का मतलब होता है पादप प्रजनक द्वारा
आनुवांशिक रूप से भिन्न दो अलग अलग पौधों में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को क्रॉस द्वारा एक ही पौधे में लाए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं कृत्रिम संकरण। और इसके द्वारा जो पौधा तैयार होता है वह कहलाता है संकर। पादप प्रजनन कार्यक्रम में कृत्रिम संकरण विधि द्वारा उन्नत किस्मों के पौधे तैयार किए गए हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं कि जिनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। ये रोग प्रतिरोधी भी होते हैं और इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो भी गुणवत्ता युक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, वाहितमल यानी सीवेज से आप क्या समझते हैं? यह हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? वाहितमल का मतलब होता है प्रतिदिन नगरों शहरों से व्यर्थ जल मतलब वेस्ट वाटर की बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है, जिसका प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र होता है। इसे कहते हैं वाहितमल। वाहितमल नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी प्रदूषण बढ़ता है और ऐसे जल को पीने से जल जनित रोग हो जाते हैं। अथवा जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्मजीव जैव नियंत्रण कारक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? निबंधात्मक प्रश्न शब्द सीमा 150। एल्कोहल या ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभाव लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ओपियोइड्स कैनाबिनॉइड्स। अथवा प्रतिरक्षा क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सब प्रतिरक्षा रोग, एलर्जी। लास्ट क्वेश्चन है, अपघटन किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण लिखिए। एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। अथवा पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इसके प्रकार लिखते हुए समुद्र में जैव भार के पिरामिड का आरेखीय निरूपण कीजिए।